नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बिहार में क्या जंगल राज की परिभाषा बदल गई है? बेगूसराय में हाईवे पर हुई गोलीबारी सुशासन है या जंगल राज की वापसी? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। बिहार के बेगूसराय में 2 बाइक सवारों ने 30 किलोमीटर तक हाईवे पे अंधाधुंध फायरिंग की। 3 थाना क्षेत्र पार किए, लेकिन सड़क पर इस पूरे 30 किलोमीटर में एक भी पुलिस पिकेट नहीं था। सीसीटीवी तस्वीरों में मंगलवार की जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो आप देख रहे हैं, जिसमें ये दोनों बदमाश बाइक पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। इन बदमाशों ने 30 किलोमीटर तक फायरिंग की, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक बेकसूर शख्स चंदन की इस गोलीबारी में मौत हुई। बेगूसराय और पटना के अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा और लखीसराय जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस यहां पर जगह जगह छापेमारी कर रही है। ये जो बदमाश हैं, ये बिल्कुल आतंकी स्टाइल में हाईवे पे फायरिंग करते हुए 30 किलोमीटर तक गए। कल की घटना के बाद में पुलिस की लगातार टीम काम कर रही है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके उसके अनुसंधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल को अलर्ट करके छापामारी की जा रही है और जेल से और बाकी जो हमारे अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कांड का शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा। 7 गश्ती दल के पदाधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया कि उनके द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई करके चेकिंग नहीं की जा रही थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद भागते हुए अपराध कर्मियों का वो रोकथाम कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोग रोड पर थे। तो अभी इसमें डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित किया गया। बेगूसराय की सीमाओं को सील कर दिया गया है, लेकिन अपराधी अभी फरार हैं। अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, उनकी पहचान नहीं हुई है। हाईवे पर हुई ये ताबड़तोड़ गोलीबारी सिर्फ निहत्थे लोगों पर नहीं, सुशासन पर भी है। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं। आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वागत करना बंद करिए। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह वहां पे चौक पर धरने पर बैठ गए और कहा कि महागठबंधन सरकार बनते ही अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस बेबस और लाचार है। गिरिराज सिंह आज मारे गए शख्स चंदन की अंतिम यात्रा में भी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे। ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। तो सवाल उठा रहा है विपक्ष के, क्या जंगल राज की परिभाषा बदल गई है? अब जंगल राज को जनता राज कहा जा रहा है। बिहार में क्यों विपक्ष सुशासन पर सवाल उठा रही है? एक नजर डालते हैं पहले कि पिछले 1 महीने में यहाँ पे क्या घटनाएं हुई हैं। अपराधी बेखौफ हुए हैं, पिछले कुछ वारदातों से नजर आता है। विपक्ष ऐसा आरोप लगा रही है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वो देख लीजिए पहले। बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग हुई, ये सबसे ताज़ा घटना है जिसमें एक आदमी की मौत हुई है। 30 किलोमीटर तक हाईवे में फायरिंग की गई है, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं।
और उसके पहले मोतिहारी में, पास में ही मोतिहारी में 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। उसके बाद दानापुर में, जो कि पटना से बिल्कुल पटना में ही है, दानापुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा को सरेआम गोली मारी गई। पटना के कंकड़बाग में सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या हुई है। पश्चिमी चंपारण में 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। मुजफ्फरपुर में व्यापारी के घर में दिन दहाड़े लूट हुई है। बेतिया में एक पुजारी की गला रेतकर हत्या की गई। जमुई में दिन दहाड़े पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई। तो ये तमाम घटनाएं जो हुई हैं, ये तमाम घटनाएं पिछले 1 महीने की हैं लगभग, और इसलिए सुशासन पर सवाल उठ रहा है कि क्या यही सुशासन है? क्या ये जनता का राज है या फिर ये जंगल राज है? तो इस पर निशाना साध रहा है विपक्ष। और सबसे पहले इस वक्त हम चर्चा करना चाहते हैं इस बारे में। बहुत गंभीर घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं। हमारे साथ लव कुमार सिंह हैं जो जेडीयू के नेता हैं, और अशोक सिन्हा हैं जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लव कुमार सिंह, आपको पहले इस पे जवाब देना चाहिए कि जो हो रहा है वो जनता का राज है या जंगल राज रिटर्न्स? देखिए नगमा जी, घटनाएं पहले भी होती थी, आज थोड़ा ज्यादा प्रचारित की जा रही है। पहले जो बेगूसराय आज माफ कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। आज घोर निंदा करना चाहता हूं जो बेगूसराय की घटना है, वो निंदनीय घटना है, कहीं से भी उसको जायज नहीं ठहरा सकता है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, क्या हैं, उनके पीछे कौन है, सारी घटनाओं की जांच हो रही है। पुलिस के हाथ नहीं लगे अभी तक। सीसीटीवी फुटेज है, नाकेबंदी है इलाकों की, पर अभी भी अपराधी फरार हैं। 30 किलोमीटर तक गोलीबारी होती है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? वहां पर एक भी पुलिस पिकेट नहीं था इतने 30 किलोमीटर तक। नहीं नगमा जी, निश्चित तौर पर घटना हुई है, उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, और गृह सचिव को, आपको चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को बुलाकर उन्होंने सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। कार्रवाई भी हुई है, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। सबसे बड़ी बात है, सरकार संवेदनशील है, और ऐसी घटना पहली बार ऐसी कोई घटना घटी है। इसके पहले इस तरह की घटना कहीं भी नहीं हुई थी। अब अचानक कोई घटना घट जाती है तो क्या ये महागठबंधन सरकार के बनने के बाद से स्थिति कानून व्यवस्था की बिगड़ी है? नहीं, बिल्कुल नगमा जी, आप पहले का उठाकर देख लीजिए, थोड़ा सा भी कहीं कोई पहले से कुछ कमी ही आई है। पिछले माह की घटना को देख लीजिए और इस माह की घटना में पहले से कमी आई है। लेकिन चूंकि इसको इतना प्रचारित किया जा रहा है, अभी नहीं सुन रही थी आप रविशंकर प्रसाद को कि दिल्ली में घूम रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा तकलीफ है कि नीतीश कुमार जी बिहार से निकलकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, और विपक्ष को एकजुट करने में इनके मन में कोई बिहार के घटना के प्रति नहीं है। ये तो सिर्फ एक बिहार की नकारात्मक छवि देश के सामने लाना चाह रहे हैं। लव कुमार सिंह जी, ये तो सभी विपक्ष करता है और करना भी चाहिए विपक्ष को। अगर घटनाएं होंगी, आप विपक्ष में होते तो आप भी सवाल उठाते। और देखिए, ये एक घटना आप अभी कह रहे हैं कि हुई है, लेकिन इसके पहले मोतिहारी में एक बच्चे की हत्या होती है। दानापुर, पटना में दानापुर से लौट रही, कोचिंग से लौट रही छात्रा की हत्या होती है। कंकड़बाग में क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में व्यापारी के घर में दिन दहाड़े लूट है। तो अशोक सिन्हा जी, आप लोग क्या गलत सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था की जो घटनाएं, मैं अशोक सिन्हा से पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट। आपने कहा कि इसको प्रचारित ज्यादा किया जा रहा है, तो अशोक जी, पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस समय इसका प्रचार ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पहली बात, मैं दोनों प्रश्न का जवाब दूंगा। एकजुट करने वाली बात तो जरा बाद में देंगे। अभी मैं पहले ये जो कल घटना हुई है उसके बारे में हम करते हैं। हाँ, बोलिए। अब बताइए, हमारे जदयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। कि कब हुई हैं इस तरह की घटनाएं कि जिसे अपराधी जो है वो अपराधी, अब देखिए ये विक्षिप्त कह रहे हैं। इसके पहले बख्तियारपुर में नीतीश कुमार के ऊपर अटैक हुआ था, उस लड़के को भी विक्षिप्त कर दिया। लेकिन अब ये क्यों नहीं ये लोग स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में इस तरह का अब रोष आ गया। रोष कोई नीतीश कुमार से नहीं है, नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल से है। उनका विजन खत्म हो गया है। अब उनका हर समय फोकस रहता है कि हम कैसे लाइमलाइट में रहें। अब जो कल की घटना है, बताइए, छोटे छोटे वही सबको ये लोग बर्खास्त किए हैं, एक भी
ऑफिसर को ये नहीं किए हैं, जबकि तब ब्रेजन है ये। अब ये थाने से पार किया, ये हर कोई जान रहा है, टीवी पे आ रहा है, लेकिन पीछे थाना वाला आगे थाने को खबर नहीं करता है। फॉर 30 किलोमीटर इट वॉज वांटन किलिंग। वो तो संजोग है कि एक ही का डेथ हुआ। और मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे ही ये गठबंधन लौटा, लोगों का मन बढ़ गया, जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं अपराधियों का मन बढ़ गया कि अब सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नगमा जी। एक इस तरह का है, आरजेडी मेंटेलिटी के लोग हैं। एक ऑफिस में एक क्लास 1 ऑफिसर कह रहे थे कि मेरे यहाँ जो क्लास 4 ऑफिसर है वो किसी न किसी तरह से आरजेडी का सपोर्टर, वो हमें लाके चाय और समोसे दे दिया और कहा अब हम लोग का राज आ गया। तो इस तरह का अनार्की फैला हुआ तो है। क्या ये संदेश जा रहा है लव जी आपकी प्रतिक्रिया के अब डरने की बात नहीं है, हिम्मत बढ़ गई है अपराधियों की, अशोक जी कह रहे हैं। हाँ, अब जरा सा मैं एक चीज और बता दूं। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास अशोक जी, पर जवाब दे देने जी। आपने कहा अपराधियों का मन बढ़ गया है, लोग कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, यानी कि जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं। जी बताइए लव जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए नगमा जी, इनकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूँ, सत्ता जाने की बौखलाहट होनी भी चाहिए, इनमें हो भी रहा है। और विपक्ष में बीजेपी बहुत अच्छा रहती है, बहुत अच्छा सवाल उठाती है। नगमा जी, ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी अपराधी चाहे कितना से बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये अगस्त माह में 9 अगस्त में हमारी सरकार बनी थी। इसके पहले जो बिहार में क्राइम हो रहे थे उससे कम हुआ है इसे 1 महीने में क्राइम। मैं क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता दूं 21 में सबसे ज्यादा क्राइम किस स्टेट में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन था? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन था? उत्तरांचल। इनके शासन में जहां कुछ भी हो जाए, ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर तक, अरे 30 किलोमीटर तक तो पुलिस नहीं थी। और यूपी में आपको हापुड़ में कोर्ट परिसर में हत्या हो जाती है, वहां तो पुलिस बैठी रहती है। ये हमारे राज्य को तो आज 1 महीने में नीतीश कुमार में सारी बुराइयां आ गई क्या? नहीं, वो यही पर लव जी आपसे सवाल तो ये होगा ही कि ये 1 महीने में ऐसा बदलाव क्यों दिख रहा है? ये क्राइम्स बढ़ी हैं या आप कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग हो रही है क्राइम की ज्यादा? नगमा जी, क्राइम की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। जिस तरह से चैनलों पर दिखाया जा रहा है, जो नीतीश कुमार का भय है ना पूरे देश भर में, वो एकत्रित कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, उसका भय दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अशोक जी इसका जवाब देंगे। आप इस दूसरे हिस्से का जवाब देना चाह रहे थे अशोक जी कि नीतीश कुमार का ये भय है, इसलिए क्राइम तो हो ही रहा था पहले भी, पर अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है उसकी। अब पता नहीं ये लव कुमार सिंह जी कहाँ के हैं। मैं वहीं का हूं जहां के नीतीश कुमार जी हैं। उनका वर्किंग स्टाइल हम लोग जानते हैं, नालंदा के लोग जानते हैं। और इस बार जो महागठबंधन में गए हैं तो उनके अपने लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि कह रहे हैं कि इस बार नीतीश जी को पता चलेगा। और ये लव कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि दिल्ली में गए थे एग्रीमेंट करने, ये गए थे एकजुट करने। नगमा, आज मैं नेशनल चैनल पे बतला रहा हूं, शायद ये लव कुमार जी को नहीं पता होगा। नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के कहने पे दिल्ली में अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को गए थे। जब राहुल गांधी ने 10 सीट की मांग कर दी तो और कहा कि हम सोनिया जी से बात कीजिएगा, तब ये भागे हैं। नहीं तो सीपीएम से मिलना, सीपीएमएल से मिलना, सीपीआई से मिलना, कांग्रेस से मिलना। अरे ये तो आपके गठबंधन, ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार ही है। आप क्यों इतना कॉस्मेटिक ऑप्टिक्स दिखा रहे हैं? कोई नहीं कुछ करने वाला है और नीतीश कुमार जी औंधे मुंह गिरने वाले हैं। और आप लोगों का तो कहीं आगे औंधे मुंह गिरे या नहीं गिरे, विपक्ष को मजबूत अगर वो कर रहे हैं, पर आप ये कहा लव जी ने कि सत्ता खोने की बौखलाहट है, पर हम यहाँ पे सवाल अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है और उस पर ही ये बातचीत अगर रहे तो बेहतर है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है या कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है ऐसा दिखाया जा रहा है। लव जी, आपका ये कहना है कि ये दिखाया जा रहा है और ये सुशासन जो है वो सुशासन है, पर यहाँ हो रहा है कि सुशासन नहीं रह के अब ये जो है सुशासन का एक स्वांग है, जैसा रविशंकर प्रसाद ने कहा, और इसे अब छोड़ना चाहिए क्योंकि अब घटनाएं देखिए लगातार, एक ही घटना नहीं है, घटनाएं लगातार बार बार चर्चा में आ रही हैं, तो उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? हाँ नगमा जी, मैंने तो यही कहा ना कि अभी अगस्त है,
आप अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से सब महीने का डाटा उठाकर देख लीजिए। इस महीने में घटनाएं कम हुई है। ये घटना बहुत दुखद है, बेगूसराय वाली जो इस तरह की पहली घटना घटी है, पता नहीं इसके पीछे कौन है। और आप देखिएगा, जब से सरकार बदली है इतनी हाय तौबा मची है, दूसरे दिन ही इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जंगल राज आएगा। ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कि जंगल राज आ गया। नहीं तो आप देख लीजिए ना, जुलाई में जो घटनाएं घटी, मई में, जून में, सब में अभी के एक महीने के क्राइम से ज्यादा क्राइम हुआ है इसी बिहार में, जब हमारे सरकार में ये थे। और उस समय नीतीश कुमार इतने अच्छे थे कि 20-25 दिन पहले जेपी नड्डा जी कह के गए कि 24 का चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और 25 का चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। अशोक जी, आप इसका एक बार जवाब दे दें, फिर इस चर्चा को मैं भी यहाँ पे बंद करूंगी। ये जवाब आप दे दें कि नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले तक सुशासन कर रहे थे, बस बीजेपी अब साथ नहीं है तो वो अचानक से कैसे कुशासन में बदल जाता है? मुख्यमंत्री वही है, क्या हो क्या गया है फिर? इसलिए कि नीतीश कुमार का जो एम्बियंस है, नीतीश कुमार सुशासन तभी ला सकते हैं ना जब उनकी कंपनी अच्छी हो। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब वो चले गए हैं अराजक तत्वों के साथ, वो चले गए हैं अनार्किस्ट लोगों के साथ। अभी तो टाइम कम है नगमा, मैं पूरा उदाहरण दे दे के बतला सकता हूं, एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल कि नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा मुरैस में चले गए हैं, बहुत ज्यादा। अब उनका नाडिर आ गया है। अब वो नीतीश कुमार जी ला ही नहीं सकते हैं सुशासन। सुशासन तब भाजपा जी, आपने कई बातें कही। आपने कहा कि उनकी जो कंपनी है, उनके जो 7 लोग हैं वो ठीक नहीं है और इसलिए वो लगातार गिरावट आ रही है उनमें और लोगों का विश्वास खो रहे हैं। और नीतीश कुमार इसलिए इस समय सवालों में है कि क्या बिहार में अब सुशासन की जगह कुशासन आ रहा है। धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन ये चिंता की बात है कि बिहार से लगातार इस तरह की घटनाओं की खबर आ रही है। जेडीयू आरजेडी जो सत्ता में, उनका कहना है कि घटनाएं पहले भी हो रही थी, क्राइम में कमी आई है, लेकिन रिपोर्टिंग इसकी ज्यादा की जा रही है क्योंकि सत्ता खोने की बौखलाहट है बीजेपी में। बहरहाल लगातार घटनाएं हुई हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 11 में से 8 कांग्रेस विधायकों ने यहां पे कांग्रेस छोड़ दी है और गोवा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक कल तक थे, जिनमें से 2/3 यानी कि 8 विधायक अब बीजेपी में चले गए हैं। इस वक्त कांग्रेस के 8 बागी विधायक गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा में मौजूद हैं। कांग्रेस विधायक दिगंबर कामत ने कहा है कि वो कांग्रेस से खुश नहीं है। गुलाम नबी आजाद के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा। आजाद ने जो कुछ चिट्ठी में लिखा था वो सब सही था। कामत ने कहा कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी और प्रमोद सावंत के साथ काम करेंगे। वहीं प्रमोद सावंत ने कहा है कि ये फैसला राज्य की बेहतरी के लिए लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में 8 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद कानड़े हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, वो हमें आज ज्वाइन हो गए। अपोजिशन लीडर, एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, द कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। From internal, the topmost leaders, the senior leaders, Ghulam Nabi Azad and all those other leaders, if you look at the utterances of Kapil Sibal, they are top leaders of this country. Once upon a time, those people were the main people of the Congress, the pillars of Congress. They have given a signal to the party that this Bharat Jodo Yatra is not going to bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure, and which has started from Goa, that is today. Ki Congress Chodo, all the leaders are going to leave Congress. You will see in the days to come.
तो गोवा विधानसभा जो उसकी स्थिति है कांग्रेस की टूट के बाद, वो देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से गोवा में गणित बदला है। कुल संख्या 40 की है। बीजेपी गठबंधन जो है उसके पास अब 33 हैं कुल विधायक। बीजेपी के पास अपने आप 20 हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस से लोग गए हैं उसके बाद 33 यहाँ पे हो गए हैं। एमजीपी के 2 हैं, निर्दलीय 2 हैं और कांग्रेस के बाकी विधायक 8 हैं। और जो कांग्रेस है अब गोवा में, उसके पास सिर्फ 3 बचे हैं विधायक। जीएफपी के पास 1, आप के पास 2 और आरजीपी के पास 1। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए दिगंबर कामत के सुर अचानक बदल गए हैं। आपको सुनाते हैं कि इसी साल फरवरी में वो क्या बोल रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। Parents are there, they have one son, they bring him up by making all the efforts, spending lot of their energy, time, money, give him good education. He starts taking drugs, he starts doing something else, he gets lured away by somebody. Parents make their best effort to retain him in which parents like their son to go, and then ultimately one day leaves the parents and go. Are you blaming the parents? Are you going to blame the parents? I am asking this question to those political parties who blame Congress. Who are taking them? हांवें सुरवातेकच सांगिल्लें जेन्ना म्हाका पक्षान लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या हाचे वेल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेरच हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही। आनी मागीर गुलाम नबी आझाद जेन्ना पळय रिजायन जालो ताणें जें लेटर केलें तें लेटर जर कोणें वाचून पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान तुमकां कन्क्लुजन्स ड्रॉ करपाक मेळटलें। ताणें जर स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचें काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय। आणि आज ह्या देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकल जो विकास चलता देशात, म्हणजे पहिले खेपेच अशें म्हणटात की इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या देशाच्या नागरिकांक रिस्पेदान पळयलें वता। कांग्रेस का ये कहना है कि गोवा में जो हुआ है वो भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की बौखलाहट को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है उसका नतीजा गोवा में दिखाया। ऑपरेशन कीचड़ करके पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना, आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में दिखाती है कि कितनी कठिन डगर है। आप नहीं चल सकते, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जाइए। इस रास्ते पर वही चल सकता है जो राहुल गांधी की इस मुहिम में साथ हो। जहां कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हम चलते रहेंगे, भारत को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जिसे तोड़ने वालों के साथ जाना है वो जाए। कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटना शुरू कर दिया है। अगर आप भी सड़क पर उतरे और कार की पिछली सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना न भूलें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपए का चालान गाड़ी ड्राइवर को थमा सकती है। पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नियम पहले से है, लेकिन अक्सर इसे लोग फॉलो नहीं करते और ना ही इसके ऊपर कोई चालान होता है। लेकिन ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। हाल में जो सड़क हादसे हुए और खास करके जिस हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत हुई, उसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट लगाने के नियम को गंभीरता से लेने की बात कही। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय पिछली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। नितिन गडकरी के बयान के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हरकत में है और आप यहां पे देखिए कि किस तरीके से इस तरह की तख्तियां लिए सड़कों पे आपको नजर आएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि कृपया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्री जो है वो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और साथ में चालान भी यहाँ पर काटा जा रहा है। और आगे आपको दिखाएं तो लगातार जो है ये सिलसिला यहाँ पर बाराखंबा रोड पे फिलहाल जो है वो चल रहा है और पहले से नियम का हिस्सा रहा है कि 1000 रुपए का चालान आपको देना पड़ेगा अगर आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो इसी को लेकर फिलहाल जो है मुहिम जो है वो ट्रैफिक पुलिस चला रही है और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो रोकी जा रही है। पीछे बैठे लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो फिर नहीं है इनके पास और ये चालान जो है, ये चालान इस तरीके से चालान काटा जा रहा है। कितने का चालान कटा सर? सर मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। कितना रुपया का है?
ये हमारी तरफ से 1000 रुपए का जाते, जीरो बैलेंस से निकालते। 1000 रुपए का। 1000। और आगे से क्या कहेंगे, मतलब सर, जो लोग बैठे रहेंगे? अब बोलूंगा सर उनको। क्या बोलेंगे? सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आगे से बोलेंगे जी। तो अभी ये लोग नहीं लगाए हुए थे, अब तो लगा के चलेंगे पीछे। मैं तो लगाया हुआ था सर। जी जी। पिछली सीट पे पीछे नहीं लगे हुए थे। नहीं लगे हुए थे। जी। अगली बार से ये ख्याल रखेंगे आप? जी सर। इस तरीके से चालान जो है, आप देखिए कि इस तरीके से चालान की कॉपी जो है वो आपको नजर आ रही होगी, और लगातार उन लोगों को रोका जा रहा है जो लोग गाड़ी की पिछली सीट पर तो हैं, लेकिन जिन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। तो ये सिलसिला जो है वो दरअसल साइरस मिस्त्री की डेथ के बाद ये मुद्दा गरमाया कि पिछली सीट पर वो बैठे हुए थे, उनकी मौत हो गई उस हादसे में। उनके अलावा एक और आदमी की मौत हुई जब वो लोग गुजरात से मुंबई आ रहे थे, पालघर के पास से दुर्घटना हुई, और सीट बेल्ट नहीं लगे होने की वजह से एयर बैग्स भी पीछे में नहीं खुले। और अब जो है नितिन गडकरी ने जब कहा, हालांकि नियम का हिस्सा पुराने वक्त से है, लेकिन जब ये कही गई बात तो उसके बाद से ये जो है राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जो है, आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे इस प्रक्रिया को, इसकी शुरुआत जो है, इस मुहिम की शुरुआत जो है वो ट्रैफिक पुलिस से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो गई है, और लगातार चालान काटने का सिलसिला जो शुरू हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पहले अवेयर करना चाहिए था और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब नियम सख्त किए जाते हैं तभी उस पर अमल भी होता है, और उसी के मद्देनजर फिलहाल जो है यहाँ पर आप देखिए कि एक एक करके गाड़ियों को देखा जा रहा है, और उनको जैसे ही दूर से लगता है कि सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगाई हुई है तो फिर जो है वो उसको रोकते हैं और वहाँ पर जो कार्रवाई की जाती है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी फिलहाल जो है वो रोकी गई है, वो यहाँ पर फिलहाल जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर आपकी सुरक्षा का भी सवाल है, और साथ में इस बात को लेकर भी कि नियम कायदे कानून को लेकर भी आप बेपरवाह न हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज उनसे पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया जा रहा है। जैकलिन को करीब 7.2 करोड़ के गिफ्ट सुकेश चंद्रशेखर ने दिए थे, जिनमें एक महंगी गाड़ी शामिल है। दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि ये गिफ्ट जैकलिन ने क्यों कबूल किए, उन्हें सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता था या नहीं, दोनों कितनी बार मिले और किन किन शहरों में मिले। तो अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से इस मामले में पूछताछ हो रही है। वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में पहुंची हैं।